नमस्कार, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो वंशानुक्रमिक यानी माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है। यह मरीज के खून को प्रभावित करता है और उसके शरीर को जरूरी ऑक्सीजन मिलना कठिन बना देता है। इससे मरीज को थकान व कमजोरी महसूस हो सकती है और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों में थैलेसीमिया का हल्का रूप होता है जिसे थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, जबकि दूसरों में यह गंभीर रूप ले लेती है जिसे थैलेसीमिया मेजर कहते हैं, जो उनके अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। दुनिया में थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चों की सबसे बड़ी तादाद भारत में है। लगभग 1 से 1.5 लाख और लगभग 4 करोड़ थैलेसीमिया के वाहक हैं। हर साल थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित लगभग 10 से 15,000 बच्चे पैदा होते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा आयरन जमा हो सकता है। ऐसे नियमित खून चढ़ाने या पेट से बहुत ज्यादा आयरन एब्जॉर्प्शन के कारण हो सकता है। शरीर में बहुत ज्यादा आयरन होने से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि शरीर अतिरिक्त आयरन से छुटकारा नहीं पा सकता है। थैलेसीमिया के रोगियों में बहुत ज्यादा आयरन होने की जटिलताओं में दिल, हड्डियों, फेफड़ों और लिवर की समस्याएं शामिल हैं। हाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने एक अभूतपूर्व सेवा शुरू की है जो थैलेसीमिया मरीजों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। तो आइए इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। एम्स दिल्ली ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के साथ साझेदारी में रैपिड कार्डियक एमआरआई सेवा शुरू की है। हमने एक प्रोजेक्ट किया है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के साथ, जिसके बेसिस पे हम एक ख़ास सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं कार्डियक एमआर करने के लिए। पेशेंट जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उनमें आयरन ओवरलोड होता है। उनकी जो मसल है, हार्ट की मसल में आयरन डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है हार्ट का। और इन पेशेंट्स में डेथ की सबसे कॉमन वजह हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। यह सेवा एक गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि यह केवल 8 मिनट में थैलेसीमिया के रोगियों की दिल की मांसपेशियों में आयरन बिल्डअप के स्तर को माप सकती है। डॉक्टर प्रिया और उनका कार्डियक एमआरआई डिपार्टमेंट ने एक रैपिड कार्डियक एमआरआई सीक्वेंस बनाया है, जिसमें आप 8 मिनट में ये पूरा टेस्ट कर सकते हैं। ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एम्स में कार्डियोवास्कुलर रेडियोलॉजी की प्रमुख प्रोफेसर प्रिया जगिया ने इस सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आयरन बिल्डअप को मापने से थैलेसीमिया रोगियों के लिए इलाज के रिजल्ट्स में काफी सुधार हो सकता है। इन लंदन उन्होंने जब ये इजाद करी तो अर्ली 2000s में इसी सीक्वेंस को कॉमनली यूज़ करते हैं वो लोग। इस वजह से उनका जो है ये कार्डियोमायोपैथी जल्दी पिकअप हो जाता है और उनके पेशेंट्स की जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो उन्होंने नोटिस किया है बढ़ गई है। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा अगर ये बात सबको पता चले और ये इस्तेमाल शुरू हो, तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों की उम्र जो है वो और लॉन्जिटिविटी बढ़ जाएगी। आप हैरान हो सकते हैं कि आयरन बिल्डअप इतना महत्वपूर्ण क्यों है। थैलेसीमिया रोगियों के लिए आयरन बिल्डअप एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह उनके दिल को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। प्रोफेसर जगिया ने मरीजों को उनके दिल में आयरन बिल्डअप के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसीलिए ये अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है सबको कि भाई सिर्फ लीवर की ही आयरन डिपोजिशन नहीं, कार्डियक डिपोजिशन देखी जाए। रैपिड कार्डियक एमआरआई कैसे काम करता है? प्रोफेसर जगिया ने बताया कि यह सिर्फ एक 8 मिनट की प्रक्रिया है, जिसमें रोगी के दिल में आयरन के स्तर को T2 स्टार मान का उपयोग करके मापा जाता है। इस मान के आधार पर कैलेशन थेरेपी दी जाती है, जो दिल से अतिरिक्त आयरन हटाने में मदद करता है। एंड ये जो स्पेशल सीक्वेंस है ये 8 मिनट की सीक्वेंस है, जिसमें कि मरीज़ को एक T2 स्टार वैल्यू के तहत नापी जाती है और उसके तहत बताया जाता है कि उसमें कितना आयरन ओवरलोड है। और उस वैल्यू के बेसिस पे फिर ये डिसाइड किया जाता है कि उसकी किलेशन थेरेपी वो होती है जिससे कि हार्ट में से मसल के अंदर से आयरन छूट जाता है। तो वो किलेशन थेरेपी जो है उसको एडजस्ट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द T2 स्टार वैल्यू विच हम कार्डियक एमआर से निकाल के देते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के साथ उनके प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में एम्स में रैपिड कार्डियक एमआरआई जांच मुफ्त में उपलब्ध है। एम्स और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंडर हम उसको फ्री कर रहे हैं और हमने आईसीएमआर में भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करा है, तो हम उसके अंदर फ्री ही कर रहे हैं अभी। तो मरीज़ कहीं से भी आ जाए, जो 117 पेशेंट मैंने आपको बताया वो मोहाली से आए थे, किसी एनजीओ के साथ आए थे। सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एम्स का पेशेंट हो, जो भी पेशेंट आएगा उसको हम अपने यहाँ रजिस्टर करके उसका टेस्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर जगिया ने भी अधिक रोगियों तक पहुंचने के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया। थैलासीमिया नहीं है, आयरन ओवरलोड किसी भी वजह से, ये सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हो सकते हैं, थैलासीमिया हो सकता है, कोई भी हीमोग्लोबिनोपैथी हो सकती है जिसमें ये, पर चूंकि थैलासीमिया सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी पॉपुलेशन में, हमारी इंडिया के अंदर 1/8 ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स थैलासीमिया पॉपुलेशन इज़ देयर, सो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास थैलासीमिया के आते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन इन्हीं को चाहिए होता है और आयरन ओवरलोड इन्हीं में होता है। इसके अलावा एम्स इस जांच को करने के लिए अलग अलग अस्पतालों के अन्य हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, जिससे इसकी पहुंच और बढ़ जाएगी। यही चीज़ हम पूरे देश में सबको ये बेनिफिट देना चाहते हैं, ताकि जो छोटे शहरों में है या दूसरे स्टेट्स में है जहाँ पे ये T2 स्टार फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो हम लोगों से मिलके हम लोग और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सुविधा लाना चाहते हैं, जिससे सभी पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए। ये सुविधा मुख्य रूप से थैलेसीमिया मेजर रोगियों को लाभ पहुंचाती है, जिन्हें हर महीने खून चढ़वाना पड़ता है, जिससे दिल और अन्य अंगों में आयरन बिल्डअप हो सकता है। शोध से पता चलता है कि यह इनोवेशन थैलेसीमिया रोगियों के जीवन काल में काफी सुधार कर सकता है। ये थैलासीमिया मेजर के पेशेंट्स के लिए है जिनको ऑलमोस्ट हर महीने खून चढ़ता है, और वो खून चढ़ने से जो आयरन है वो उनके हार्ट की मसल में जम जाता है और बाकी पार्ट्स में भी बनता है, और लेकिन ज़्यादातर इनकी डेथ जो होती है वो कार्डियक डिस्फंक्शन से होती है और इसीलिए इनकी उम्र 25 से 40 साल से ज़्यादा नहीं होती। थैलेसीमिया पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करता है कि उनका आयरन किलेशन कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। आजकल हमारे पेशेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग ये सारे टेस्ट की एडवांटेज लेके, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40-50 इयर्स है। एम्स दिल्ली में यह नई सेवा थैलेसीमिया रोगियों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। यह न केवल तेज और अधिक सटीक है, बल्कि सुलभ भी है। उद्देश्य सिंपल है, थैलेसीमिया रोगियों को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना। एंड जहाँ तक दूसरी बात जो होती थी वो था कि कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। बाहर के देशों में 50,000 से 1 लाख रुपए तक की कॉस्ट है। इवन प्राइवेट में भी इंडिया में शायद कॉस्ट मेरे ख्याल से 30,000 से ऊपर ही होगी, लेकिन एम्स में हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। एंड सिर्फ एम्स के मरीज़ के लिए नहीं, जो भी मरीज़ हमारे पास आएगा और या कोई भी एनजीओ भेजता है या कोई भी हेमाटोलॉजिस्ट हमें भेजता है इस टेस्ट के लिए, तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आज की रोमांचक खबरों के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर और ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहें और स्वस्थ रहें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।